नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। सम्राट चौधरी की सरकार बन गई है बिहार में, ये सबको पता है। इस बार बिहार में कौन कौन से मंत्री बन रहे हैं, उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। किसकी नैया इस बार डूबने वाली है, किसके भाग्य चमकने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है सरोज सर। सरोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है इस बार कौन कौन से मंत्री बन रहे हैं? कौन कौन से मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, इसका तो फैसला करीब करीब हो गया है अपराजिता जी। और हमको लगता है कि सम्राट चौधरी जल्द ही वो लिस्ट लेके जाएंगे दिल्ली। अभी दो तरह की बात हो रही है। एक पहली बात है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, बंगाल चुनाव के जो नतीजे हैं जो सब राज्यों में हुए हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद विस्तार हो। अभी तक यही तय है कि 6 या 7 तारीख को जी। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, सम्राट सरकार का विस्तार हो सकता है। लेकिन दूसरा दबाव है कि नहीं, विस्तार जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बिहार में विकास के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। आपको मालूम ही है, उस दिन मतलब कि 29 विभाग सम्राट चौधरी के पास अकेले हैं, बाकी 18 विभाग इधर है दोनों मंत्रियों के बीच जेडीयू में। तो स्वाभाविक है कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 3 ही लोग शपथ लिए। तो एक दबाव ये भी है कि 4 से पहले भी कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 2 तरह की धारा है। फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है कि कब होना है नहीं होना, लेकिन तैयारी है, सूची बन रही है। आपका जो सवाल था कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो छोटा होगा, फुल स्ट्रेंथ में विस्तार नहीं होगा। सेलेक्टेड लोगों को ही मंत्री बनाया जाएगा, ये समझ लीजिए। तो सेलेक्टेड मंत्री में किसके किसके नाम हो सकते हैं इस बार? कौन से मंत्री के नाम आएंगे? देखिए, सेलेक्टेड का जब हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी किसको सेलेक्ट कर रहे हैं और नीतीश कुमार किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि छोटा मंत्रिमंडल बनना है। तो छोटा मंत्रिमंडल बनना है तो स्वाभाविक है कि जो सिलेक्शन होना है बहुत ही टाइट सिलेक्शन होना है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। जो आपका सवाल है, जो हमारे दर्शकों की भी जो जिज्ञासा है कि भाजपा कोटे से कौन कौन लोग मंत्री बन सकते हैं, तो देखिए, जो प्रारंभिक सूचना हमारे पास है, जो हमारे रिलेबल सोर्स कहते हैं कि जो पुराना मंत्रिमंडल अभी ख़त्म हुआ है, उसमें से जो अनुभवी लोग हैं उनको रिपीट किया जाएगा, कुछ नए चेहरों को भी लिया जाएगा। तो रिपीट होने वालों में जो सबसे पहला नाम है वो मंगल पांडे हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर थे बिहार में। वो आ सकते हैं कैबिनेट में। इसके अलावा श्रेयसी सिंह, जिनका नाम चला था, मुख्यमंत्री के लिए भी चला था, श्रेयसी सिंह को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोई बड़ा विभाग श्रेयसी सिंह को दिया जा सकता है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो आ सकते हैं। जीवेश मिश्रा का नाम है। नीतीश मिश्रा आएंगे इस बार, जो छूट गए थे पिछली बार। इस बार नीतीश मिश्रा को लेकर पूरी बैटिंग हुई है कि नीतीश मिश्रा को लाया जाए। लखिंदर पासवान का नाम है, संजीव चौरसिया का नाम है। इनका भी नाम मुख्यमंत्री के लिए चला था, लेकिन इस बार लगता है कि मंत्री के तौर पर ये इनको आना ही आना है। इसके अलावा रामकृपाल यादव और नीरज बब्बू, ये कुछ नाम हैं। एक अशोक राम का भी नाम चल रहा है, जनक राम, अशोक राम और जनक राम, दोनों में से कोई एक जो है मंत्री बनेंगे। तो बीजेपी से तो यही मोटे तौर पर नाम अभी है जिनकी सूची बनी है, जिनको लेकर सम्राट चौधरी को जाना है। सर, आपने बीजेपी के बारे में तो बता दिया, अब जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताइए। जनता दल यूनाइटेड में तो बहुत मारा मारी है और बहुत लोग लगे हुए हैं कि इस बार तो घुस ही जाना है मंत्रिमंडल में। लेकिन जेडीयू के अंदर की जो स्थिति अभी है, उसमें नीतीश कुमार भी चाह के बहुत चीज़ को एकदम फाइनल डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि किसको बनना चाहिए। क्योंकि देखिए, वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हैं। ललन सिंह का भी फैक्टर है, संजय झा का भी फैक्टर है, बहुत सारे लोग हैं। और जो सरकार से जेडीयू जूनियर पार्टी बनी है, इसका भी एक बड़ा दबाव है। तो कुछ नाम फाइनल हो रहे हैं। अंतिम सूची तो नहीं कहेंगे इसको, जिस तरह से भाजपा की एक सूची हमने आपको बताई, जेडीयू की भी एक टेंटेटिव सूची तैयार है, जिसमें पहला नाम तो लेसी सिंह का ही है, पिछले सरकार में भी मंत्री थी। भगवान सिंह कुशवाहा है, अजीत कुमार हैं, कांटी से जीतते हैं। चेतन आनंद हैं, सरमन कुमार हैं जो अभी नाराज चल रहे हैं, उनका भी नाम है।
दामोदर रावत हैं, पिछले बार छूट गए थे, इस बार उनका नाम काफ़ी प्रमुखता से है कि दामोदर रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। महेश्वर हजारी हैं, श्याम रजक हैं, नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, शायद इस बार मंत्री बनने का इनका सितारा चमक रहा है, और अशोक चौधरी है। ये कुछ नाम हैं जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। सर, बीजेपी जेडीयू के बारे में तो बात हो गई है, अब सहयोगी दल के बारे में आप बताएं। सहयोगी दल के बारे में जहाँ तक हमको लगता है कि करीब करीब जो पिछली बार थे लोग वही लोग रह जाएंगे, क्योंकि देखिए संतोष कुमार सुमन बनना ही है, हम पार्टी से वही बनेंगे। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनका तो एमएलसी वाला भी कल नाम आ ही गया है, उनको मंगल पांडे वाली सीट पर एमएलसी बनना है, तो उनको बनना ही बनना है। लोजपा से हमको लगता है कि थोड़ा बहुत जो गुंजाइश है एक फेरबदल होने की, शायद संजय सिंह के जगह पर राजू तिवारी बन सकते हैं, बाकी संजय पासवान तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यही चीज़ है, बहुत फेरबदल की गुंजाइश सहयोगी दलों में नहीं है, करीब करीब वही फॉर्मेट उनका चलेगा। और जो परिवर्तन होना है ना, वो जेडीयू और बीजेपी में ही होना है, क्योंकि कम लोगों को ही मंत्री बनाना है, तो बहुत मारा मारी है। जो नाम हमने आपको बताया है ना, इसमें भी बहुत लोग छटेंगे। कुछ पैरवी से जब सूची दिल्ली जाएगी तो वहाँ पर भी फेरबदल होगा, लेकिन पटना में टेंटेटिव जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट यही है जो हम अपने दर्शकों को बताए हैं। तो इसी के आसपास ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 6 या 7 मई की एक तारीख है, पहले होने का दबाव है, अब हो पाता है या नहीं पाता अलग बात है, लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि दोगुने रफ्तार से हम करेंगे काम, तो जब तक हथियार नहीं होगा, सेना नहीं होगी, तो दोगुने हथियार से होगा नहीं। इसलिए सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। तो ये तो थे मंत्रिमंडल के सारे नाम और तमाम जानकारी हमें सरोज सर ने बता ही दी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। मैं हूँ आपके साथ अपराजिता सिंह। धन्यवाद।